ज़्यादातर पेरेंट्स की प्रॉब्लम आ रही थी कि उनके बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन एग्ज़ाम्स में उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा नहीं आता। आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे डॉक्टर विपुल त्रिखा से। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है नमस्कार आपका। मीनाक्षी जी, बहुत मेहरबानी, आपने भी फिर से मुझे मौका दिया कि मैं आपसे रूबरू हो सकूं। आज डॉक्टर साहब डिस्लेक्सिया पे हमें बहुत सारे पेरेंट्स का फ़ोन आया और बहुत सारे लोगों ने पूछा कि जैसे बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन एग्ज़ाम्स में स्कोर नहीं आ पाता, उसका क्या रीज़न है? देखिए मीनाक्षी, डिसलेक्सिया आपने 2-3 बार शब्द बोला, तो आम लोगों की भाषा में इसको हम कहते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी। जी। यानी कि पढ़ाई बच्चा करता भी है, कोशिश भी करता है, फिर भी नहीं हो पाती। जी। इसमें आपने जो पूछा कि बच्चा तैयारी पूरी कर लेता है लेकिन एग्ज़ाम्स में जाके बिल्कुल खाली हो जाता है। जी। ऐसा आपने मुझे 1-2 एग्ज़ाम्पल्स भी दिए अपने रिश्तेदारों की भी, उनको भी ये प्रॉब्लम्स आपके जी। रिश्तेदारों को आई। देखिए मीनाक्षी, इसमें ये होता है कि 3-4 बातें हो जाती हैं। पहली बात तो ये होती है कि बच्चा जब पढ़ने के लिए बैठता था वो एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था। बिल्कुल। एनवायरनमेंट पे स्टडी का बड़ा असर पड़ता है। एनवायरनमेंट से मेरा मतलब है कि कोई शोर-शराबा ना हो, अनुकूल सा टेम्परेचर हो, है ना? और नींद जैसे आजकल क्रिकेट के मैच चल रहे हैं। कह सकते हैं आप, जैसे आजकल क्रिकेट के मैच चल रहे हैं। तो इस तरह से ये ना कि एक तो वो चीज़ होती है। दूसरी बात ये होती है कि बच्चे ने याद किया होता है, सब कुछ याद किया होता है और बहुत मेहनत भी की होती है, 10-10 घंटे पढ़ा भी होता है, लेकिन वो भी एग्ज़ाम्स में जाके ब्लैंक हो जाता है। उसमें एक तो एग्ज़ामिनेशन फ़ियर नाम की चीज़ आ जाती है। जी। डर, खौफ पेपर का, फोबिया एग्ज़ाम का। एग्जाम्स का। वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता। ये पेरेंट्स की ड्यूटी कि और या टीचर्स की ड्यूटी कि उसको मेंटली कैसे प्रिपेयर करें कि हाउ टू परफ़ॉर्म इन द एग्ज़ाम्स। आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम्स के टाइम पे। दूसरा ये होता है रट्टाफिकेशन, इंग्लिश में बोलते हैं। बिल्कुल। हालाँकि पंजाबी की इंग्लिश बनाई हुई है, यानी कि रट्टा लगाना जो है ना वो बड़ा गलत है। बच्चों में ये आदत होती है कि बच्चे चीज़ को, कंसेप्ट को समझे बिना उसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो रटी-रटाई चीज़ होती है ना, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो आपके दिमाग में बैठी नहीं होती। जी। वो कुछ डर से, कुछ ये डर से कि मेरे नंबर कम ना हो जाएँ, है ना? इन्हीं बातों से वो रट्टा दिमाग में से निकल जाता है। तो बच्चा उस टाइम बिल्कुल ब्लैंक और खाली हो जाता है। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन अल्टीमेटली बच्चे को अगर लर्निंग डिस्लेक्सिया से दूर करना है तो इन बातों पे पूरा गौर करना होगा। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, जी। जिससे बच्चे की कंसंट्रेशन बढ़ सकती है। वो हमारे सेंटर्स में अगर आएँ तो हम एक्सरसाइज़ेज़ बता सकते हैं। एकदम से इस यूट्यूब चैनल पे एक्सरसाइज़ेज़ सारी नहीं सिखाई जा सकती क्योंकि उनको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है। जी। तो वो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, कुछ हमारी मेडिसिन्स हैं, जो बच्चे टू बच्चे वेरी करती हैं। सबके लिए कॉमन नहीं होती, इसलिए हम सबको मेडिसिन भेज भी नहीं सकते। जी। लेकिन एक रिसर्च वर्क हमने किया हुआ है, वो मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि अगर टेलीफ़ोन पे बात करके मेडिसिन मंगवाना चाहें तो पेरेंट्स में से या मदर या फादर दोनों में से एक हमसे बात कर ले और हमें सारे बच्चे के लक्षण डिटेल जो हमें चाहिए वो हमें प्रोवाइड करवा दें। आजकल तो व्हाट्सएप पे भी कॉलिंग हो जाती है, वीडियो कॉलिंग हो जाती बिल्कुल। है, वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। तो उस ज़रिए भी हम बच्चे की कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, उसकी लर्निंग एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, उसके एग्ज़ामिनेशन फ़ियर को दूर कर सकते हैं। और यकीनन जो परसेंटेज वाला चक्कर है ना जी, आजकल तो जी। परसेंटेज के पीछे भाग रहे हैं सारे। बिल्कुल। 2-2 4-4% के लिए डिप्रेशन ले रहे हैं बच्चे। आधा-आधा 1-1% बहुत मैटर 1-1 करता है। परसेंट बहुत मैटर करता है। और आप याद करें कि हमारे ज़माने में 60-70% जिसके होते थे वो बहुत बड़ी चीज़ समझा जाता था। छलांगे मारते हुए छलांगे निकलते मारता थे। था। और आजकल 95, 97, 98, वो तो आजकल तो ये सोचते हैं बच्चे कि हमारे 2 नंबर कटे तो ये कहाँ से कटे। बिल्कुल। वो ये नहीं सोचते कि 98 आए तो कहाँ से आए। बिल्कुल। सोच बदल गई है। ये सोच ना धीरे-धीरे स्ट्रेस बनती जा रही है। तो ये बच्चों में लर्निंग डिस्लेक्सिया का एक कारण ये भी है कि हम टारगेट बहुत ऊंचे दे देते हैं। जब बच्चे नहीं पूरे कर पाते बाई चांस, तो वो टेंशन में तो आते ही आते हैं, अगले साल के लिए और वीक हो जाते हैं। जी। डॉक्टर साहब, एक मदर का सवाल था कि वो कहती कि मैं अपने बच्चे को बार-बार बोलती हूँ कि बेटा पढ़ ले, होमवर्क कर ले, लेकिन बच्चा है कि वो माँ की सुनता नहीं है और वो पढ़ता नहीं है। लेकिन उसके एग्ज़ाम्स में मार्क्स बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल उसकी उल्टी-सी चीज़ है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि मतलब 2 तरह के पेरेंट्स होते हैं कि बच्चों के जी, ऊपर ज़्यादा बर्डन ना डालें, है ना? स्ट्रेस जी, ना दें। जी, जी। ये बड़े इंटरेस्टिंग बात आपने की। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर ना। या बस ये बात है कि वो बच्चे का ब्रेन ज़रूरत से ज़्यादा शार्प था। बस उसने कंसंट्रेट नहीं किया, फिर भी अच्छे नंबर ले गया। लेकिन उसके अच्छे नंबर जो होंगे ना, वो ये 60, 70, 75% पे ही होंगे, वो 95 वाली लाइन में नहीं आ सकता।
जी। अगर आप ये कहें कि बच्चा पढ़ता ही नहीं था और नंबर अच्छे ले गया, तो नंबर अच्छे का मतलब ये नहीं है कि वो जो टॉप स्कोरर्स हैं उनमें वो शिरकत कर लेगा या उनकी लाइन में शामिल हो जाएगा। ये सही है कि कई बच्चे ब्रेनी ज़्यादा होते हैं, थोड़ी सी बात को भी ग्रास्प कर लेते हैं, और कईयों का तो ये देखा है मैंने, ये भी आता है हमारे पैथी के हिसाब से कि कई बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं, लैंग्वेजेस में बुरे हैं, एसएसटी नहीं आती, बाकी सारे सब्जेक्ट आते हैं। सो सब्जेक्ट वाइज भी हमारे पास मेडिसिन हैं। ओके, अगर कोई ओनली मैथमेटिक्स में वीक है तो उसके लिए मैथमेटिक्स की पर्टिकुलर दवाई है, ओके। जो यकीनन बड़े अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, जैसे मदर कहती कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है लेकिन मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन अगर वो एकाग्रता नहीं दिखा पाता, वो एक जगह पे टिक के बैठ नहीं सकता, तो अगर वो, उसका सवाल ये था कि अगर मैं उसके लिए उसकी मेडिसिन स्टार्ट कर दूं तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो सिटिंग प्रॉपर दे पाए और उससे उसका और ज़्यादा परफॉर्मेंस जी, बेटर बहुत हो? अच्छी बात आपने करी है। ये एक दूसरा एंगल है आपकी बात का। ये बहुत अच्छी बात है, जो बच्चा ब्रेनी है और वो बैठता नहीं है ना, उसको बिठाने के लिए हमारी दवाइयाँ होती हैं, और वो बच्चा तो कमाल ही कर सकता है ना, जी। जो थोड़ी सी पढ़ाई से भी ग्रास्पिंग अच्छी कर लेता है, तो यकीनन अगर मेडिसिन से उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो उसकी तो क्या बात हो जाएगी, कुदरती सी बात है, दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, ब्रेन भी उसका शार्प है ऑलरेडी और कंसंट्रेशन बनाने में हमने हेल्प कर दी, या हम कुछ गाइडेंस देते हैं कि इस तरह की फैसिलिटीज़ बच्चे को प्रोवाइड करो कि बच्चा कंफर्टेबल जोन में जाए और बच्चे को कन्वीनियंट लगे और उसकी कंसंट्रेशन बढ़े। ये सारी बातें डिस्कस करके ही समझाई जा सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, आप कोई खास मैसेज देंगे ऐसी मदर्स को? नहीं, कोई मैसेज नहीं है, बस यही है कि आप बच्चों को स्ट्रेस से दूर रखें किसी न किसी तरीके, और दूसरी बात कि हर चीज़ का एक टाइम टेबल बनाएं। बाकी बातें, बाकी फैक्टर्स पेरेंट्स पे भी डिपेंड करते हैं, टीचर्स पे भी डिपेंड करते हैं, बच्चे पे भी डिपेंड करती हैं। ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होकर मिलती हैं तो फिर लर्निंग डिस्लेक्सिया पे जीत हासिल होती है, और हमारी ये दवाइयाँ उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। मीनाक्षी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे फिर मौका दिया कि मैं सबसे रूबरू हो सका। धन्यवाद डॉक्टर साहब।